नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच रही सही खसर अब पूरी हो चुकी है। तलवारें खिंच चुकी हैं और मैं जब तलवारें खिंचने की बात कह रहा हूं तो कुछ ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिससे अब यह कहा जाने लगा है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच में एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। हालात तो ये हैं कि खैबर मिसाइलें और ट्रंप का ताबूत भी ईरान ने बना लिया है। जी, मैं सही कह रहा हूं। अभी आपको वो तस्वीरें, वो खबरें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब ईरानी संसद के स्पीकर ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है हमले को लेकर के, व्हाइट हाउस में किस तरीके की चहलकदमी है उस पर भी बातचीत करेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू कैसे बुरी तरीके से फंस गया है अपने ही देश में, इजराइल में, उस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिर में आपको बताऊंगा कि कैसे एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से नंगा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम चेंज का जो मंसूबा था पूरी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में, उसकी पूरी की पूरी कुंडली खुद स्टारलिंक के करता धरता एलन मस्क ने, ट्विटर के करता धरता, एक्स के करता धरता एलन मस्क ने खोल के रख दी। और यह सब कुछ क्यों खोला? क्योंकि इन सब में पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है अमेरिका के डीप स्टेट्स का। और डीप स्टेट कौन है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल भी कर सकते हैं, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले जो दावा एली अरफात ने किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनका एक ट्वीट जो लगातार वायरल है, और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये IDF का एक्स सोल्जर है जिसने बाकायदा ईरान को लेकर के एक बड़ा दावा किया। दावे में कहा कि ईरान जो है अपनी 500 से ज्यादा खैबर मिसाइलें, और खैबर मिसाइलों की जो मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर की है, यानी कि खैबर मिसाइलों के जरिए अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कतर में अमेरिका का मौजूद अल उबैद एयरबेस, वहां पर भी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। वो भी तस्वीरें दिखाऊं जरा, ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर दोस्तों जो आप देख रहे हैं है तो फाइल फुटेज। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये 12 दिनों के जून महीने में हुए इजरायली, अमेरिकी और ईरान के एग्रेशन के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब अपनी खैबर मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई थी। ये वीडियो शेयर करते हुए एली अरफात लिखते हैं CNN के रिपोर्ट के हवाले से, CNN ने ये रिपोर्ट की है, उनके मुताबिक उन्होंने इसमें दावा किया कि ईरान विल रिस्पॉन्ड टू एन अमेरिकन अटैक बाय लॉन्च 500 खैबर मिसाइल एट इजराइल। यह बताया गया कि अगर अमेरिका ने अगर गलती से भी ईरान की तरफ देखा भी तो इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलों के जरिए ईरान धावा बोल देगा, हमला कर देगा। और इसमें उन्होंने मिसाइल की रेंज भी लिखी कि 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल जो 1.5 टन के वॉरहेड की क्षमता ले जाने की क्षमता रखती है, यानी कि तबाही का एक जीता जागता स्मारक बनने की कगार पर आ जाएगा इजराइल। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मान करके चलिए कि तबाही के सिवा इजराइल और अमेरिका में कुछ बचेगा नहीं। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमला का जवाब भयावह होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दाग सकता है। रिपोर्ट में दावा, मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1.5 टन, स्प्लिट वॉरहेड, यानी कि स्प्लिट वॉरहेड मतलब कि ये एक मिसाइल से कई जगहों पर मार करेगी ये मिसाइल। और अगर ऐसा होता है तो आपने देखा कि 12 दिनों के एग्रेशन के दौरान क्या कुछ हुआ, तब तो खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, ऐसा कहा गया है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर जारी की गई। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। यह तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप के ताबूत की, और ताबूत से
उजड़ते हुए ताबूत से निकलती डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से प्रतीकात्मक लाश की बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल अगर ईरान पर हमला हुआ तो ठीक वही अंजाम होगा जो इससे पहले के तानाशाहों का हुआ है। एक ट्वीट किया गया, क्या इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा गया, उस तस्वीर पर भी अरबी में लिखा हुआ, लेकिन मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह अंग्रेजी की लाइनें जो ट्रांसलेट की गई हैं, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। देखिए इसमें क्या बताया गया। इसमें साफ साफ बताया गया कि वो जो अपने आप को दुनिया का दादा मानता है, दुनिया का फादर मानता है, जो घमंड और अहंकार के साथ बैठ करके पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता है, फैसले करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि दुनिया के जालिम और अत्याचारी, उसमें नाम लिखे, फिरौन, निम्रोद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे लोग जब अपने घमंड के शिखर पर थे तब भी उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका गया था और यह भी उसी तरीके से गिराया जाएगा। यानी कि साफ साफ जिस रिजीम चेंज की साजिश इजराइल और अमेरिका ने की थी, जो दावे किए गए, ठीक उसी का उल्टा जवाब खामिनेई के ट्विटर हैंडल के जरिए मिल गया। इस बीच दोस्तों, ईरानी संसद के स्पीकर ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे धमका दिया है। उन्होंने क्या धमकाया है, यह ट्वीट जरा आपकी स्क्रीन पर देखें। सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, लिखा, ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ टू ट्रंप, आई से दैट द delusional and the arrogant president of America with the nation of Iran say that the same thing to you that our dear Haz Qasem said we are your adversary। हिंदी तर्जुमा मैं आपको इसका बताने की कोशिश करता हूं। बताया क्या गया, मैं अमेरिका के उस भ्रमित और घमंडी राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं कि हम ईरान की कौम हैं, तुम्हें वही बात कहते हैं जो हमारे अजीज हाज कासिम ने कही थी, हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम इमाम हुसैन की कौम हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए जंग के मैदान के लोग हैं। और सीधे कहा कि आओ तुमको देख सको तो इस क्षेत्र में तुम्हारी सारी क्षमताएं कैसे तबाह कर दी जाती हैं। यानी कि सीधे सीधे ईरान की तरफ से अब अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया गया है कि तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो एक बार हमला करके देखो। और डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद दोस्तों भाग रहा है, अपनी ही बात से भाग रहा है, अपनी ही बात से फिर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बयान पर क्या पलटवार डोनाल्ड ट्रंप का आया वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, सुनिए क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान से यह कहा है कि अगर वो, यानी कि अगर ईरान ऐसा करता है, ईरान अगर हमला करता है तो हम उन पर, यानी कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, उन्हें यकीन भी नहीं होगा। सवाल ईरान पर पहले, हाँ, ईरान के पहले हमले करने की है ही नहीं। धमकाया सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने था। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान की तरफ से माकूल आया और अब डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला रहा है, अपना ही पहला वार उसको डिफेंड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। इस बीच कतर में मौजूद अमेरिका का अल उबैद एयर बेस पर अमेरिकी सेना की हलचल देखी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, इन्होंने इसमें दावा किया जा रहा है दैट US power surge near the Iran as Trump signal strike first posture। इसमें यह बताया गया कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका का यह पहला पोस्चर दिख रहा है। दावा किया गया कि US मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्टिविटी हैज शार्पली इंक्रीज्ड एट अल उबैद एयर बेस इन कतर। बताया गया कि US मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो एक्टिविटी है कतर में मौजूद, यानी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके एयरबेस, जो जिसका नाम अल उबैद एयरबेस है, वहां पर उसकी तेजी से सक्रियता देखी गई। विद टैंकर्स, बॉम्बर्स एंड F-35 फाइटर्स नाउ पोजीशन्ड विद इन रेंज ऑफ ईरान। बताया गया कि ऑयल टैंकर्स, बॉम्ब और F-35 फाइटर जेट जो हैं वो ईरान की तरफ पोजीशन उनकी कर दी गई है। यह भी बताया गया द बिल्डअप लाइंस अप टू ट्रम्प्स लेटेस्ट कमेंट विच सजेस्ट एनी नेगोशिएशंस विद तेहरान वुड कम आफ्टर डिसाइसिव एक्शन नॉट बिफोर। सीधे तौर पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर के कहा गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ कोई भी नेगोशिएशन जो है वो
अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो एक्शन में तब्दील हो जाएगा। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया, यानी कि अब सिर्फ फासला एक गोली चलने का है कि पहली गोली किधर से चलेगी। इस बीच इजराइल की जो स्थिति है वो बुरी तरीके से बेनकाब हो गया। इजराइल के चैनल 12 में देखिए क्या कहा है। ये तस्वीर देखिए, मेगाटन ने ये ट्वीट जारी किया जो इसमें कहा है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता दे रहा हूं। इसमें इजराइल के विश्लेषक ने चैनल 12, इजराइल के हिब्रू मीडिया के चैनल 12 पर साफ साफ कहा, यहूद यारी ने इजराइलियों से माफी मांगी और कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो मंसूबा था वो विफल रहा। ईरान में प्रदर्शन कम हो रहे हैं और शासन अभी नियंत्रण में है। इजरायली मीडिया ने इनके पतन की संभावना को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था, यह साफ तौर पर बताया और उन्होंने बाकायदा माफी मांगी, कहा कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि ईरानी शासन का पतन नहीं हो रहा है जैसा कि कुछ वेबसाइटें दावा करती रहीं, बल्कि ये अभी भी सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। यानी कि कहना सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि CIA और मोसाद के जो मंसूबे ईरान में पाले गए थे, जिसमें करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में, वो सारे के सारे मंसूबे ईरान ने धराशायी कर दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान जो है अमेरिका से मुलाकात चाहता है। सवाल यह है कि जब ईरान तुमसे कह रहा है कि तुम आओ एक बार हमला करके देखो, फिर तुमको मजा चखाता हूं क्या होगा, तो फिर इस बयान के मायने क्या समझे जाए, जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Yesterday, Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. और अब मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें, जिन तस्वीरों से पता चलता है कि हजारों हजार लोग किस तरीके से प्रो गवर्नमेंट के समर्थन में प्रो गवर्नमेंट रैली निकाल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने तस्वीरें जारी की, हेलीकॉप्टर शॉट है ये साफ तौर पर। देखिए IRIB न्यूज़ जो ईरान का स्टेट टीवी है, सरकारी टेलीविजन चैनल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, ईरान ऑब्जर्वर ने जारी किया, माफ कीजिएगा। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। अब अलग अलग तस्वीरों में देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें, इसमें देखिए ईरानी राष्ट्रपति जो है वो प्रो गवर्नमेंट जो रैलीज हो रही हैं उनके साथ में देखिए चलते हुए नजर आ रहे हैं मसूद पाजेक्शर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यह सत्ता का शक्ति प्रदर्शन है और यह शक्ति प्रदर्शन मोसाद और CIA के गाल पर तमाचा है, सीधे तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तीन तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अजरबैजान प्रोविंस की है। दूसरी तस्वीर जो आप वीडियो देख रहे हैं वो शिराज का है और तीसरा बिरजान का है। यह अलग अलग प्रांतों में प्रो गवर्नमेंट जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट अब शुरू हुए हैं, उनकी तस्वीरें। अब ये चार तस्वीरें एक और देखिए। पहली तस्वीर रशद की है, दूसरी तस्वीर देखिए अरेदेबिल की है और तीसरी आरक की है और चौथी करमेन की है। इन चारों प्रोविंस में देखिए जबरदस्त तरीके से लोगों में सरकार के प्रति उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो नुकसान किया है उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से घेरा है। किसने? ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक एलन मस्क ने। एलन मस्क आप जानते हैं कि ईरान ने जो उनका स्टारलिंक था वो अचानक से एब्रप्टली कट कर दिया और सब कुछ बंद हो गया, बड़ा नुकसान हुआ। अब उस पर बिलबिलाए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की सारी पोल पट्टी खोल दी। कहां कितनी कितनी बार कौन कौन से देश में डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज की साजिश रची, सब कुछ खोल के रख दिया और यह भी बता दिया कि इससे फाइनेंशियल बड़ा नुकसान होता है। सुनिए जरा एलन मस्क क्या कह रहे हैं। We need to make sure that America is solid. I'm like, let's just make sure America is strong. I do think we interfere too much in what other countries do. अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये मधुरेंद्र का ट्वीट देखिए, बयान तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन ये स्क्रीनशॉट जो उसमें कहा है वो मैं आपको बताता हूं। बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि एलन मस्क से बात करेंगे ताकि ईरान में इंटरनेट फिर से चालू हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को रोकने के लिए मिलिट्री ग्रिड जैमिंग का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनों के बीच ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो स्टारलिंक के जरिए आ रहे हैं। यानी कि सारा का सारा गेम डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल का रचा हुआ था। जैसे ही स्टारलिंक डाउन हुआ सब कुछ ठीक हो गया। और अब आखिरी तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई इजराइलियों की लाखों की फौज की। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों।
ये इजराइल की तस्वीरें हैं और जबरदस्त तरीके से तेल अवीव में प्रोटेस्ट किए तस्वीरें, इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें। लाखों लाख लोग जो है बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दोस्तों सीधे तौर पर हबीमा स्क्वायर की तस्वीरें तेल अवीव में जिस तरीके से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो हमला हुआ था, हमास का जो हमला हुआ था, उसमें सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता और सरकार जिम्मेदार थी। उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के तमाम सारे लोग ये इकट्ठा हुए हैं और सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।